एक कत्ल, 4 खुलासे। हर खुलासे से पैदा होता एक नया कातिल, लेकिन कत्ल फिर भी अनसुलझा। एक ऐसा कत्ल जिसमें मुजरिम रोज इकबाले जुर्म करता है, लेकिन कत्ल की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेती। हिंदुस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जहां 4 मुलजिम लॉकअप की चौखट पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपना जुर्म कबूल कर रहे हों, लेकिन फिर भी कत्ल का मामला सुलझ ही न रहा। उत्तर प्रदेश का जिला बागपत, किसान बेल्ट के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय है। किसान राजनीति और बड़े बड़े किसान नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी की देन है। ऐसे ही एक किसान नेता थे कैप्टन भोपाल सिंह, जिनका कत्ल आज तक पहेली बना हुआ है। बड़े बड़े किसान आंदोलनों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले किसान नेता भोपाल सिंह सुबह सुबह अपने घर से निकले थे। वो छपरौली थाने से चंद मीटर की दूरी पर ही थे कि अचानक नामालूम हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। भोपाल सिंह बेजान होकर जमीन पर गिर गए और जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर जवाब दे चुके थे। भोपाल सिंह की हत्या की खबर सुनते ही जिला पुलिस का पूरा अमला मौका मुआयना के लिए पहुंचा। पुलिस को आशंका थी कि भोपाल सिंह के कत्ल की वजह से बवाल मच सकता है। उनके एक इशारे पर जान लेने और देने वाले किसान इस हत्या को लेकर कोई आंदोलन न खड़ा कर दें, ये चिंता लगातार पुलिस को सता रही थी। किसानों के वोटों की फसल काटने के लिए कई राजनीतिक दल भोपाल सिंह के संपर्क में रहते थे। कहा जाना चाहिए कि भोपाल सिंह किंग मेकर थे और हर दल के नेता को वोटों की फसल काटने के लिए उनकी चौखट पर धोख देनी पड़ती थी। लेकिन इन दिनों खबर ये थी कि भोपाल सिंह खुद मौजूदा राजनीति में कूदना चाहते थे। यहां तक कि उनके चुनाव लड़ने तक की तैयारी थी। भोपाल सिंह का जो बैकग्राउंड था उसे देखते हुए ये मामला राजनीतिक कत्ल का लग रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस केस को सुलझाने में उसे बेहद मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, कत्ल के कुछ ही घंटे बाद जसवीर नाम के एक शख्स ने थाने में पहुंचकर भोपाल सिंह के कत्ल की बात कबूल कर ली। न केवल उसने कत्ल की बात मानी, बल्कि कत्ल के पीछे का मकसद भी बता डाला। जसवीर ने बताया कि भोपाल सिंह उसके पैसे वापस नहीं कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो जसवीर ने उन्हें मौत के घाट उतार डाला। अब कातिल सलाखों के पीछे था और मकसद पुलिस के सामने। पुलिस को लगा पापड़ बेलने वाला केस चुटकियों में सुलझ गया, लेकिन पुलिस की ये खुशी चंद घंटे ही रह पाई। पैसे की लेन देन के लिए कत्ल की बात कबूल कर रहा जसवीर 24 घंटे के भीतर ही अपने बयान से पलट गया और अपने नए बयान में उसने कहा कि उसने भोपाल सिंह के कत्ल की सुपारी एक बदमाश से ली थी। जसवीर का ये यू टर्न पुलिस के गले की फांस बन गया। जसवीर ने सुपारी देने वाले का नाम विनोद बताया। ये वही विनोद था जिसने कुछ साल पहले भोपाल सिंह पर जानलेवा हमला किया था और इस मामले में भोपाल सिंह मुख्य गवाह थे। हालांकि इन दिनों विनोद मेरठ जेल में बंद था। बस इसी बात का जवाब पुलिस नहीं दे पा रही थी कि जेल में बंद एक अपराधी सुपारी देकर जेल से बाहर निकलने वाले अपने कानूनी हक पर खुद ही खतरा क्यों पैदा करेगा। यानी कि भोपाल सिंह के कत्ल का सीधा शक विनोद पर ही आता, लिहाजा उसे बाहर आने के लिए जमानत मिलना मुश्किल हो जाती। पुलिस की थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही थी, लिहाजा असली कातिल को पकड़ने की मांग जोर पकड़ रही थी और पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस करे तो क्या करे, मर्डर को 2.5 महीने का वक्त बीत चुका था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अपने नेता को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ही रहे थे कि पुलिस एक और कातिल को सामने ले आई। इस कातिल का नाम था नरेश पंडित। अब पुलिस ने बताया कि विनोद ने नरेश पंडित से भोपाल सिंह का कत्ल करवाया। इससे पहले लोग पुलिस की दूसरी थ्योरी पर विश्वास कर पाते, पुलिस के दावे में एक बार फिर पलीता लग गया। मालूम चला पुलिस भोपाल सिंह के जिस कातिल का नाम नरेश पंडित बता रही है उसका असली नाम तो धर्मेंद्र जाट है। सवाल यह था कि आखिर पुलिस धर्मेंद्र जाट को नरेश पंडित साबित क्यों कर रही थी। पुलिस का दावा था कि वारदात के चश्मदीदों ने धर्मेंद्र जाट को पहचाना था और उन्होंने ही उसका नाम नरेश पंडित बताया था। पुलिस अपनी साख बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इलाके का कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं था कि भोपाल सिंह की हत्या धर्मेंद्र जाट उर्फ नरेश पंडित ने की है।
हर बीतते दिन के साथ केस उलझता जा रहा था। पुलिस जो भी दावा करती थी, उस दावे में कोई ना कोई झोल निकल ही आता था। पुलिस के चश्मदीदों को पहचानने के दावे को सुरेंद्र नाम के शख्स ने सिरे से नकार दिया। सुरेंद्र उस वक्त भोपाल सिंह के साथ ही मौजूद था। सुरेंद्र ने साफ कहा कि जिस धर्मेंद्र जाट उर्फ नरेश पंडित को पुलिस ने पकड़ा है, वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। गवाहों ने बागपत पुलिस का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। रही सही कसर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पुलिस ने पूरी कर दी। अचानक दो कातिल और सामने आए और उन्होंने दावा किया कि भोपाल सिंह का कत्ल उन्होंने ही किया है। बागपत पुलिस धर्मेंद्र जाट को नरेश पंडित साबित करने में तुली हुई थी। इसी बीच एक और खुलासा हुआ। मुजफ्फरनगर के कैराना थाने की पुलिस ने डकैती के एक मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक था सतेंद्र उर्फ नरेश पंडित। पूछताछ में इस नए नरेश पंडित ने भोपाल सिंह के कत्ल करने का दावा किया। बागपत पुलिस का झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन बागपत पुलिस टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। वो अब भी दावा कर रही थी कि धर्मेंद्र जाट उर्फ नरेश पंडित ने ही भोपाल सिंह का कत्ल किया था। बागपत पुलिस अपनी फंसी गर्दन निकालने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इससे पहले उसे कुछ सफलता मिल पाती, एक और बम बागपत पुलिस पर सहारनपुर पुलिस ने फोड़ डाला। ये बम था परशुराम फौजी। जब सहारनपुर पुलिस ने परशुराम को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, तो उसने भी भोपाल सिंह के कत्ल की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली। बागपत पुलिस की हालत खराब थी। एक के बाद एक नए कातिल सामने आते जा रहे थे, जो बागपत पुलिस की थ्योरी को झुठलाते जा रहे थे। सवाल ये था कि आखिर कौन सच बोल रहा है, बागपत पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस या सहारनपुर पुलिस? 4 कातिल पुलिस के सामने थे, लेकिन फिर भी न तो पुलिस को कातिल का पता था और न ही मकसद का। सवाल यही था कि अगर इन चारों में से किसी ने कत्ल किया भी, तो मकसद क्या था? क्या कत्ल मेरठ जेल में बंद विनोद ने कराया था, या फिर ये राजनीतिक कत्ल था और पुलिस ऊपरी दबाव के चलते असली लोगों पर हाथ डालने से बच रही थी? ये सब सवाल आज तक बने हुए हैं। आज भी सवाल वही है कि आखिर भोपाल सिंह का असली हत्यारा कौन?